अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो आपको पता चल गया होगा टाइटल थंबनेल देख के ही कि ज़बरदस्त आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैबिन किचन, और वो भी रूफ टॉप पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क रहा था वो इस कैबिन को 3rd फ्लोर तक पहुँचाने का था। तो इस तरह से रस्सियाँ बांधकर इसको पहुँचाया गया ऊपर। ये बना हुआ था पूरा छत के साथ ही बना हुआ आया था, और नीचे इसका बेस वाला फर्श भी था, लेकिन इतना हैवी होने के वजह से ये ना तो सीढ़ियों से जा सकता था क्योंकि आगे माउंटी का दरवाज़ा छोटा है, और ना ही इतना वज़न डायरेक्टली उठाकर सीढ़ियाँ बर्दाश्त कर पाती। तो इस तरह से इसको पहुंचाया गया है ऊपर, और तकरीबन जो है 7 से 8 लोग ऊपर थे और 3 से 4 जो है वो नीचे थे, लेकिन फिर भी ये बहुत हैवी था। सारा ये फाइबर मटेरियल में बना हुआ है और इसे उठाना मुश्किल था। और अभी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 लोग जो है वो लगे हुए हैं। फर्स्ट टेरेस तक ये पहुंच गया था, और उसके बाद इसको जो है वो ऊपर तक खींचना तो है वो ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और तकरीबन 20 से 22 लोगों ने इसको मिलकर जो है वो ऊपर तक पहुंचाया है। और ये इससे भी ज़्यादा हैवी था, लेकिन इसको कटवा कर जो है थोड़ा सा जो लाइट वेट किया गया ताकि ऊपर तक पहुंच सके। कैबिन किचन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आ रहे हैं रमज़ान। दूसरा जो है वो कभी कभार आग जलाना बहुत मुश्किल लगता है, हवा बहुत तेज़ होती है। 3rd फ्लोर है। अभी तक आपको फ्लैग के हिलने से ही पता चल रहा होगा कि ये तो नॉर्मल, अगर हम फर्श पे भी लकड़ी की आग जलाते हैं जब भी हवा चलती है तो मुश्किल होती है, तो 3rd फ्लोर पर तो नामुमकिन सी बात लगती है। इसलिए कभी कभार रमज़ान में अफ्तार और सहर में थोड़ा सा देर ना हो जाए, उसके लिए हमने ये वाला जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कैबिन किचन का रोटेटेबल होगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो आज इसका फ़र्स्ट डे था, और कंप्लीट डिटेल्स इसकी आपके साथ शेयर करेंगे। कितने में बना ये, क्या इस पर कॉस्ट आई, और कैसे हम इसको जो है वो फर्दर इसको यूज़ में लेकर आएंगे। तो यहाँ तक ये पहुँच गया था। दूसरा, यहाँ पर जो हमारी छोटी वाली कैरी आपने हमारी वीडियोस में देखी है, ये थोड़ा सा जगह चूँकि बहुत थोड़ी है, 5 मरले में क्या ही हो सकता है, तो इसलिए हम इस कैरी को तोड़े हैं। और इसके बाद आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त अपडेट शेयर करनी है, वो है जो वाटरप्रूफ छत पर हम क्यारियाँ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, आज हम वो भी बनाएंगे। जो हमारी बर्ड साइड है वहाँ पर कुछ ड्रम पड़े होते हैं, उनको भी हमें हटाना है। तो यहाँ पर छोटी कैरी जो है वो तोड़ दी गई है, और ये इससे वेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो यहाँ पर जो है वो काम करने वाले आगे थे। ये इसका फ्लोर है जो कि जाल बना हुआ है, सरिये का आपको नज़र आ रहा होगा, इसके फ्लोर पर डालना है। ये इसकी छत है जो कि काट कर अलग की गई थी। ये जुड़ी हुई थी सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि इसका लाइट वेट हो और ऊपर चढ़ाने में आसानी हो। ये वाला जाल जो सरिये का आपको चेयर के पास नज़र आ रहा है, इसको फ्लोर पर लगाया जाना है, और इस पर नीचे प्रॉपर फर्श बनेगा ताकि जितनी तेज़ हवा और आंधी आती हैं उसमें ये उड़ ना जाए। नीचे रोटेटेबल टायर्स लगाए गए हैं, बहुत हैवी जो है टायर लगाए गए हैं ताकि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह किचन को लेके जा सकें। दूसरी तरफ साइड बाय साइड काम चल रहा है क्यारी बनाने का। ये वाटरप्रूफ क्यारी है। हम जब भी पहले अपनी गार्डनिंग की वीडियोस शेयर करते थे तो सभी का क्वेश्चन आता था कि ये क्यारी सेम वगैरह नहीं लेकर जाती, और इसका क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्च आता है इस पर, और ये कैसे तैयार होती है। तो आज ये क्यारी भी बहुत बड़ी हम यहाँ पर तैयार करने, जितने भी जो बड़े ड्रम्स हैं उनमें जो मिट्टी है यहाँ पर शिफ्ट करके अब सीज़न आ रहा है तो सब्जियाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो इस तरह से ये कैरी के लिए जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही टायर भी लगकर साइड बाय साइड, मैंने कहा कि काम चल रहा था, टायर भी लगकर कंप्लीट हो गए थे, तो उसको किचन को जो है वो प्रॉपर सीधा कर लिया गया है। ये 4 दिन का काम है जो कि मैंने आपको एक वीडियो में समेट कर दिखाया गया है। फिर भी अभी जो है वो काम कंप्लीट कुछ रह गए थे। तो यहाँ पर इस तरह से ये टायर जो है वो रोटेटेबल लगे हैं। साथ ही छत को भी ऊपर लगा दिया गया है। ये छत वैसे पहले कैबिन पर लगी हुई थी, सिर्फ लाइट वेट करने वजह से, ऊपर पहुंचाने की वजह से हमें इसको उतार कर काट कर उतारना पड़ा, और अब इसको दोबारा से जो वो है वो लगा कर इसको वेल्ड कर देंगे साथ। और साथ इसका ये नीचे का फ्लोर है ये इस तरह से। अब इस पर फर्श बनाना है। फर्श भी इस पर बना हुआ था, इसको जो है वो तोड़ा गया था। प्रॉपर ये बना हुआ था कैबिन, सिर्फ 3rd फ्लोर तक पहुंचाने के लिए, इसको लाइट वेट करने के लिए तोड़ा गया। और यहाँ पर कुछ आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इनको भी फिल करना है सिलिकॉन या किसी भी मटेरियल के साथ, वो आपको प्रॉपर बताएंगे ताकि हवा वगैरह पानी वगैरह इसमें ना आए। दूसरी साइड पर जो है वो क्यारी बन रही है, और इस तरह से इसको अलाइन किया गया है। नीचे नॉर्मली फ़र्श है जो छत का फ़र्श होता है।
अभी इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, और ये बिल्कुल जो हमारी दीवार होती है वहाँ पर बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये आपको मैं बताऊँ कि जो दीवार की साइड्स होती हैं जहाँ पर ये वज़न जो है वो छत बर्दाश्त कर ले वहाँ पर लगाई जाती हैं। साथ ही जो है वो जो इसका डोर भी है किचन का वो भी लगाया जा रहा है। साइड बाय साइड दो काम चल रहे थे और मैं साथ साथ को शेयर करती जाऊंगी। साथ का यूनिट वगैरह ये पड़ा हुआ था। ये जो है वो पाइप्स रखे गए हैं, एक्स्ट्रा पानी क्यारी में अगर चला जाता है तो वो 3 से 4 पाइप लगाए गए हैं ताकि वो ड्रेन होकर पानी बाहर आ जाए। और छत की हालत जो है वो आपको इस टाइम नज़र आ रही है कि किस तरह की हुई है। तो इस तरह से ये पूरी साइड जो है वो ये बिल्कुल दीवार की साइड है। जो हमारी बेस बनी होती है हमारे घर की, उसकी दीवार जो होती है जो भी, उसके साथ ये क्यारियाँ बनती हैं, वाटर प्रूफ छत की क्यारियाँ। साथ में विंडोज़ भी पड़ी हुई हैं। ये किचन की विंडोज़ हैं जो कि एलुमिनियम से बनवा कर मंगवाई गई हैं। और दोपहर भी तो साथ ही हो रही थी तो खाना भी तो चाहिए था, तो सब फैमिली के लिए और जितने वर्कर्स आए हुए थे उनके लिए अम्मी ने जो है वो बनाया है वेजिटेबल पुलाव बनाने लगी हैं अभी। और साथ साथ वो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेंगी। बाहर तो कड़ी पत्ता, गरम मसाला साबुत। नहीं था क्योंकि काम जो है वो हो रहा है दोनों तरफ। तो इस तरह से अंदर जो है वो चूल्हे का सेटअप किया हुआ था, तो इसमें बना रही हैं ये वेजिटेबल राइस। साइड बाय साइड जो है वो छत को सिक्योर करने के लिए वहाँ पर हुक्स वगैरह वो लगा रहे हैं ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। और ड्रिलिंग की हेल्प से इसकी छत को सिक्योर किया जा रहा है। इस साइड पर ये जितने भी आपको ड्रम्स नज़र आ रहे हैं इनमें एक तो गार्डनिंग थोड़ी मुश्किल होती है। दूसरा ये कि प्लास्टिक होने की वजह से एक ही जगह पर थोड़ी सी गार्डनिंग हो पाती है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हम नहीं ले पाते। तो काफ़ी देर से सोचा जा रहा था कि एक तो जगह थोड़ी सी जो है वो खुली हो जाएगी, दूसरा ये कि अच्छे से जो है वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जितना भी गार्डनिंग का हम करते हैं वो होगा। साथ में जो है वो राइस भी बनते जा रही हैं। तो वेजिटेबल राइस बनाने हैं यहाँ पर। पहले अम्मी ने जो है वो प्याज वगैरह को ब्राउन कर लिया है और अब डाला है इसमें खुश्क धनिया, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और हमारे जो ऑर्गेनिक हमारा गार्डन है वहाँ से प्लग किया हुआ तोड़ा हुआ लहसुन, साथ में कुछ कटेड वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो किचन है ये बस एक टेबल रखकर और साथ में शेल्फ्स लगाई गई थी मोमटी रूम के अंदर। ये मोमटी रूम है, स्टोर रूम भी कहा जा सकता है, जहाँ पर एक्स्ट्रा हम स्टोर करते हैं अपनी लकड़ियाँ जो भी जलाने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल। तो साथ में ये विंडो है जो जहाँ पर बाहर आउटसाइड पर आपको प्लांट्स नज़र आते हैं, तो वहाँ पर ये टेबल लगाकर तो एक किचन यहाँ पर भी बनाया गया है। तो बेसिकली अगर आज की बात की जाए तो हमारे घर में एक जो न्यू किचन बन रहा है कैनोपी किचन, एक जो आउटसाइड के किचन है वो 2 हो गया, ये 3, फर्स्ट फ्लोर का 4 और बेस फ्लोर पर 5 किचन यहाँ पर एट ए टाइम मौजूद हैं। और डिफरेंट टाइप के किचन्स हैं और आज हम यही काउंट कर रहे थे कि 5 किचन हमारे जो है वो रेडी हो गए हैं। ये भी किचन जो है वो यूज़ करते हैं हम कभी कभार, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो कुछ ना कुछ अंदर भी हम पका लेते हैं। तो अब इसको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, यहाँ से चीज़ें हटा दी जाएंगी और फिर कैनोपी में ही जो है वो गैस का बर्नर जो है वो सेट कर कर प्रॉपर किचन की लुक दे ली जाएगी। तो इस तरह से ये रूम है, ये आपको नज़र आएगा, पीछे कबर्ड वगैरह भी पड़ी हुई है। तो इसको भी हम यूटिलाइज़ करते थे पहले, लेकिन अब इसको जो है वो हमने स्टोर रूम बना दिया हुआ है।
क्यारियों का तो सिस्टम साथ ही जारी था, साथ ही यहाँ पर ये स्टैंड बनाया गया है सरिये के साथ, जिसके ऊपर इस तरह से कुछ हम बोर्ड वगैरह सेट करेंगे, जिसके ऊपर चूल्हा वगैरह रख कर हम अपना काउंटर एक बना सकें, जिसके ऊपर जो है वो कुकिंग वगैरह हो सके। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका भी हो रहा था, ये साथ वेल्ड करके लगाया जा रहा है और इसके ऊपर बाद में सोचा जाएगा कि इस तरह से ये वाला पीस लगना चाहिए या कुछ और। सामने की तरफ एक ग्लास विंडो है और साइड बाय साइड भी 2 ग्लास विंडोज़ इस पे लगी हुई हैं। कुछ बोर्ड्स भी अंदर, कुछ ऑर्गेनाइज़र भी लगाएंगे ताकि वो मसाला जात वगैरह रखने के लिए हम बना सकें। तो साथ ही खाना तैयार हो गया था और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तकरीबन तीसरा दिन चल रहा है काम को और ये आज तकरीबन फ़ाइनल हो गया था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर देते हैं। तो खाना सबका रेडी हो गया है, तो साथ जो है वो वर्कर्स भी खाना खा लेंगे और फैमिली भी खा लेगी। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। लंच ब्रेक के बाद दोबारा से यहाँ पर जो है वो फ्लोर के नीचे लग रही है पीस। ये लोहे के पीस हैं जो कि स्ट्रेट हैं और ये हमारे पास 2 ही अवेलेबल थे। तो इस हमने सिर्फ इसकी बेस को ये इसलिए लगा रहे हैं कि नीचे हमने डालना है सीमेंट का फर्श, जो लेंटर के लिए मटेरियल डाला जाता है उसी का हमने फर्श बनाना है। तो उसके लिए जस्ट हमें शटरिंग वाली बेस चाहिए थी। तो 2 साइड का आयरन हमने लगा दिया था और 2 साइड के लिए हम ईंटें वगैरह एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो दूसरी क्यारी की तैयारी हो रही है। दूसरी क्यारी यहाँ पर वाटर टैंक और बर्ड साइड के पास बनाई जा रही है ताकि जितने भी ड्रम हैं वो मैक्सिमम यहाँ से प्लास्टिक हटाई जा सके और जगह को क्लियर किया जा सके। तो ये एक क्यारी बनकर रेडी हो गई है, साथ ही में ये दूसरी भी रेडी हो गई। सबसे मेन चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी इन वाटर प्रूफ क्यारियों को लेकर, वो ये है तारकोल। ये आपको कहीं भी हार्डवेयर वगैरह की शॉप से मिल जाता है। ये मटेरियल जो है वो वाटर प्रूफ कर देता है, सीम वगैरह नीचे नहीं जाती है और आपकी क्यारी सिक्योर हो जाती है। तो इस तरह से ये मटेरियल है और इसको ये वाटर बेस्ड भी होता है कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर जिस तरह एनेमल वगैरह होता है मिट्टी का तेल वगैरह डालकर मिक्स करके भी इसको लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये स्क्रैपर लेकर ना इसको फैला देना है अच्छी तरह से। एक टाइप की ये जो सड़क बनाने के लिए लुक इस्तेमाल की जाती है उसी तरह का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उसे डिफरेंट है कि ये ठंडा ही लगाया जाता है। वो थोड़ी सी गर्म जो है वो रोड वगैरह बनाने के लिए लगाई जाती है। तो इस तरह से जितना भी एरिया है क्यारी का वो इसको कवर कर देंगे ताकि जो है ये सिक्योर हो जाए और पानी वगैरह जो है वो नीचे ना जाए। इसके नीचे रूम्स बने हुए हैं। ये छोटी क्यारी यहाँ जो है वो ये बेस की दीवार के साथ नहीं बनाएगी बल्कि ये छत के दरमियान में बनाएगी है, तो इसकी ज़रा ज़्यादा सिक्योरिटी करना हमें ज़रूरी था। तो इस तरह से ये फैलाकर तारकोल के नाम से ये आता है, इसको जो है वो फैला दिया गया है। एक क्यारी ये जो हमारे पास आपको इस साइज़ की नज़र आ रही है, इसको बनाने में तकरीबन हमारा 8 से 10 हज़ार का ख़र्च आ जाता है सारी चीज़ें डाल के। तो अगर इससे बढ़िया आपने बनानी है जो कि दूसरी साइड पर बनी हुई है तो वो भी तकरीबन 12 से 14 हज़ार में आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। पर ये लाइफ टाइम का काम है, ये कभी भी आपको स्टीम नहीं नीचे देंगी। बहुत अच्छी आप गार्डनिंग इसमें कर सकती हैं। प्लास्टिक के पॉट्स अक्सर गल पड़ जाते हैं धूप वगैरह पड़ने की वजह से, तो वो सीन यहाँ पर नहीं है। दूसरा जो इसमें हम करेंगे स्टेप वो ये है शॉपर। ये लेंटर का शॉपर है, कहीं से भी आपको मिल जाता है, जो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रा हार्ड शॉपर होना चाहिए। तो उसको डबल करके उस तारकोल वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दिया गया है अच्छे से फैलाकर। वाटरप्रूफ क्यारियाँ लाइफ टाइम के लिए सेफ रहती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो ये है कि इस पे डालना है आपने रेत, सीमेंट, बजरी और पानी का जो मिक्सचर, जो अक्सर जो बेसिकली ये जो लेंटर डालने के लिए हम हार्ड सा मटेरियल बनाते हैं वो एक एक लेयर आपने इसके ऊपर लगा देनी है ताकि ये अच्छे से ज़रा मोटी सी बेस बन जाए इसकी और नीचे जो है वो सिक्योर हो जाए। पानी वगैरह के लिए निकलने के लिए एक राहदारी बना दी गई है जैसे कि उसमें भी बनाई गई थी।
इसी तरह से दूसरी क्यारी में भी सेम स्टेप किए जा रहे हैं, जो कि बड़ी वाली साइड की क्यारी है। और इसमें भी इसी तरह से शॉपर लगा दिया गया है। नीचे बेस पर तारकोल का एक कोट लगा दिया गया है और ऊपर शॉपर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ किचन का बेस बनकर रेडी हो गया है और एक साइड पर लोहे की चादर लगाई गई थी, एक साइड पर अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ पर ईंट को लगाया जा रहा है ताकि ये होल्ड कर सके और एज अ शटरिंग जो है वो यूज़ हो सके ऊपर के फर्श के मटेरियल के लिए। क्यारी तो रेडी हो गई थी और साथ ही शाम हो गई है और अब कैबिन किचन के फ्लोर की बारी आती है। कैबिन किचन के फ्लोर पर भी सेम मटेरियल जो कि हमने क्यारी के अंदर डाला है, लैंटर का मटेरियल, वही मटेरियल डालकर इसका फर्श तैयार करेंगे। फ्लोर के लिए नीचे पहले सरियल का जाल लगाया गया है, दो साइड पर आयरन प्लेट्स लगाई गई हैं और एक साइड पर ईंटों के बेस की शटरिंग करके ऊपर लेंटर का मटेरियल डालकर फर्श बनाया गया है। ये बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हवा वगैरह से उड़ ना जाए। गर्मियों की आंधी तूफान बारिशें बहुत तेज़ होती हैं और इतनी इस कदर तेज़ हवा चलती है कि ये कैनोपी को अगर बेस से हैवी ना किया जाता तो ये भी हवा में कहीं उड़ जाती। इस तरह से ये अगली मॉर्निंग का क्लिप है और काफ़ी हद तक जो है वो, बल्कि सारी ही इनकी बेस जो है वो ड्राई हो चुकी है और अब ये क्यारियाँ जो है वो रेडी हैं कि इनके अंदर मिट्टी डाल दी जाए। दूसरी तरफ जो किचन की बेस बनाई थी रात में, जो फर्श बनाया था, वो भी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। और अभी इसको हम नीचे से शर्टिंग जो हमने ईंटों वगैरह की लगाई थी वो नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने मिट्टी डालनी है थोड़ा सा और मजबूत हो जाए, इसलिए हम दोपहर तक का वेट करेंगे। इस तरह से ये ड्राई तो हो चुका है, लेकिन एहतियातन थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि एक साइड पर जो है वो ईंटों की बेस लगाई गई है और उसको हटाना है। इस तरह से डोर वाली साइड से ये लुक नज़र आ रही है, अंदर स्टैंड लगा हुआ है और साथ ही अब जो है वो डाल लेते हैं मिट्टी क्यारियों में। ये वही मिट्टी है जो हमने छोटी कुछ क्यारी तोड़ी थी और बाकी सारे जो है वो ड्रम खाली कर लिए गए हैं ताकि प्लास्टिक को मैक्सिमम डिस्कार्ड किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लगाई जा सकें। और इस तरह से क्यारी को फिल कर लिया गया है मिट्टी से। बाकी फ़र्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि अम्मी ने कैसे जो है वो इसकी मिट्टी तैयार की है, क्या क्या इसमें डाला है और कौन सी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या कौन से जो है वो इसमें वो लगाएंगी पौधे वगैरह। एक ये लीमू का पौधा है, बहुत ज़्यादा इस पर लीमू लगते हैं, सब बहुत बड़े ड्रम में ये लगाया गया है। तो इसको हम निकाल कर फ़िलहाल ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्यारी में, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो हमें ज़्यादा मिट्टी इधर उधर से ना लानी पड़े और इन्हीं ड्रम्स की मिट्टी जो है वो हम क्यारी में डाल लें, इसलिए जो है वो इस लीमू के पौधे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बहुत फ्रूटफुल है ये और बहुत फ्रूट देता है। तो इस तरह से जड़ से इसको निकाल दिया था और इसके बाद जहाँ पर मिट्टी डाली है क्यारी में इसको शिफ्ट कर देंगे और बाकी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बीज वगैरह हम साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि कौन से इसमें लगाए गए हैं। साथ ही दूसरी तरफ हमारे जो किचन की बेस है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है, तो उसके नीचे से ईंटें वगैरह निकालने के लिए जो है वो नीचे पाइप वगैरह लगा के उसको उठाया गया है टायर को, ताकि वो इजीली ईंटें वगैरह और शॉपर निकाल कर
इसको जो है वो बैक साइड पर कर सकें। तो फर्श यहाँ पर रेडी हो चुका है और हैवी भी हो गया है और सेफ भी हो गया है। अंदर चूल्हे के लिए स्टैंड भी लग गया है और ये जो है वो किचन अब प्रॉपर रेडी है। बस इसमें शेल्फ्स लगनी हैं और फिर गैस का जो स्टोव है वो सेट करेंगे और उसकी जो है वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट, कि कैसे हमने इस किचन को जो है वो गैस वगैरह बर्नर सेट किया है, साथ मसाले वगैरह के लिए जो जो शेल्फ्स वगैरह ऑर्गेनाइज़र लगाए हैं वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये वाली जगह पर हमने इसको सेट कर दिया है, प्रॉपर रेडी हो गया है ये कैबिन किचन बनकर। और इस तरह से ये बाकी की लुक है आज के किचन की और बाकी ओवरऑल जगह इस तरह से लग रही है। दूसरी साइड जो बर्ड साइड है वो काफ़ी ज़्यादा खुली हो गई है ड्रम वगैरह हटने से और दो क्यारियाँ बनने की वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर और साफ़ लग रही है। और काफ़ी ज़्यादा मट्टी जो 8 से 10 ड्रम में थी वो इस एक ही क्यारी में आ गई है। और इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि ये वाटरप्रूफ क्यारियाँ जो हैं वो किस तरह की हमें आउटपुट देंगी, किस तरह के हमारे पास वेजिटेबल्स वगैरह इस पर लगेंगे। तो ये आ जाते हैं हमारे बर्ड्स के केजेस जो कि अंडर द टैंक बने हुए हैं, वाटर टैंक के। और ये जगह सारी जो है वो कुछ ड्रम्स 1 से 2 रह गए हैं, उनमें अम्मी कहती थी कुछ और प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं। वो कैबिन किचन को पूरा ऑर्गेनाइज करके सेट करके और कुछ कुक करके नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने उस किचन को कैसे यूटिलाइज़ किया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।